आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम अभिजीत है और मैं एक ट्रेन का लोको पायलट हूँ। थोड़े ही दिन पहले मेरी जॉब लोको पायलट के रूप में लगी थी। मुझे बचपन से ही शौक़ था ट्रेन चलाने का और मैंने बहुत मेहनत की थी लोको पायलट के लिए और फाइनली मैं एक ट्रेन ड्राइवर बन गया था। तकरीबन मुझे ट्रेन चलाते 1 महीने से ऊपर हो गया था। तब तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात की बात है, मैं और मेरा पार्टनर सूरज, हम दोनों स्टेशन पर खड़े हुए थे और तकरीबन रात के 11 बज गए थे। हमने इंजन स्टार्ट किया और चेतावनी के तौर पर 3 बार हॉर्न दिया और हम आगे बढ़ गए। ट्रेन अपनी गति पर थी और हम दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि तभी ट्रेन एक बहुत ही सुनसान से एरिए में आ गई थी। वहाँ पर कोई भी चहल पहल या कोई रोशनी नहीं दिखाई दे रही थी। वहाँ बिल्कुल अंधेरा था। मैंने सूरज से पूछा, यार यहाँ एक गांव है परंतु यहाँ पर कोई लाइट या कोई बल्ब जल ही नहीं रहा है। तभी सूरज ने कहा, यह गांव काफ़ी टाइम से बंद पड़ा है और लोग इसे भूतिया गांव के नाम से जानते हैं और अभी तो थोड़ी आगे चलना, तुम्हें सब पता चल जाएगा। मैं उसकी तरफ देख रहा था। उसकी बात सुनकर मैंने सामने की तरफ देखा और ट्रेन को चलाने लगा। तभी तकरीबन आधे घंटे बाद मेरी नज़र साइड वाली खिड़की से बाहर की तरफ गई तो मैं देखकर हैरान हो गया कि एक आदमी घोड़े पर सवार, जिसका सर कटा हुआ है, वह हमारी ट्रेन के बिल्कुल साथ साथ भाग रहा था। उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई थी। मैंने सूरज को डरते डरते आवाज़ दी और कहा, भाई सूरज, ये देखना ज़रा उस साइड। सूरज ने भी उस तरफ देखा तो उसने भी वह घोड़े पर सिर कटा आदमी भागते हुए दिखाई दिया। तभी सूरज ने कहा, वह भूतिया गांव अब शुरू हो चुका है और तुम इस तरफ ध्यान मत दो, तुम बस सीधा ही देखो। मैं सीधा देखने लगा और तभी जिस तरफ सूरज बैठा था मेरी उस साइड नज़र गई तो वहाँ पर मैंने जो देखा, मेरा शरीर ही ठंडा हो गया था। एक औरत और 2-3 आदमी पैदल भागे जा रहे थे। वे हमारे ट्रेन के पास पास साथ साथ ही भाग रहे थे। किसी का हाथ नहीं था तो किसी का पाँव और किसी का सर ही नहीं था। यह सब देखकर तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। तभी सूरज ने कहा, तुम इस तरफ ध्यान मत दो, तुम बस सामने देखते रहो और गलती से भी हॉर्न मत बजा देना। उसकी बात सुनकर तो मैं और भी डर गया और मैं बस सामने की तरफ देखने लगा। तकरीबन आधे घंटे में हम वहाँ से निकल गए और अब जब मैंने साइड से देखा तो अब वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मैंने दोनों तरफ देखा। अब माहौल बिल्कुल शांत हो गया था और अब हमारी ट्रेन के आसपास कुछ भी नहीं था। मैंने डरते डरते उससे पूछा, यार सूरज, क्या था ये सब? तभी सूरज ने कहा, मुझे तकरीबन 5-7 साल हो गए यहाँ काम करते हुए। 15 से 20 साल पहले ये गांव बहुत ही हरा भरा यहाँ के खेत थे
और यहाँ पर बहुत चहल पहल थी। परंतु अचानक पता नहीं क्या हुआ कि यहाँ के सभी लोगों को किसी के हाथ कट गए, किसी के पाँव, और यह गांव पूरी तरह से बर्बाद होकर जल गया। तभी से यहाँ से जो भी ट्रेन जाती है उसके साथ वह लोग दिखाई देते हैं, कोई घोड़े पर सवार तो कोई ऐसे ही पैदल। उसकी बात सुनकर मेरी तो आंखें फटी की फटी ही रह गई थी और मैंने अपना ध्यान सामने केंद्रित किया। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आप देख रहे थे इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक और खौफनाक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंडियन हॉरर टीवी।